कण कण में भगवान है, ये एक दोगली बात है। अगर कण कण में भगवान है तो वो कहीं से भी आपकी प्रार्थना सुन सकते हैं और कहीं से भी आपकी समस्या को सुलझा सकते हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि मंदिर एक माध्यम है, मंदिर के भीतर रखी हमारे इष्ट की मूर्ति उनका प्रतीक है, उनको देखकर हम अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, हमारे मन को शांति मिलती है, रोजमर्रा की भागदौड़ की जिंदगी से हम कुछ राहत, कुछ सुकून के पल वहां बिताते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आए दिन ये न्यूज आते रहता है कि किसी मंदिर में किसी व्यक्ति ने किसी मासूम बच्ची का बलात्कार कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि जिस मंदिर में आपके मन को शांति मिलती है, उसी मंदिर में किसी व्यक्ति या किसी दुष्कर्मी को इतना साहस कैसे मिल जाता है कि वो इतना बड़ा अपराध कर बैठता है। कण कण में भगवान है तो पक्षियों के पोटी में भी भगवान है। अब आप मुझसे कहेंगे कि ये कैसे गंदी बात कर रही है। मैं कोई गंदी बात नहीं कर रही हूँ। पक्षियां इधर उधर उड़ती रहती हैं, कहीं से कुछ खा लेती हैं। अगर उनके पोटी में कोई बीज है तो वो बीज पौधा बनता है, पौधे से फिर वृक्ष बनता है और फिर उसमें से हमको ऑक्सीजन मिलती है। ये सभी को पता है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ। अगर आपको बुरा लग रहा होगा तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि मनुष्य एक चैतन्य प्राणी है और इस प्रकार की अनुभूति सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, कोई दूसरा प्राणी नहीं। उदाहरण के लिए आपके सामने कोई दीवार है, आपकी चेतना कह रही है कि ये दीवार है और आपने मान लिया कि ये दीवार है। उसी प्रकार अगर आपकी चेतना ने कह दिया कि कण कण में भगवान है तो आप मान लेते हैं कि कण कण में भगवान है। एक और उदाहरण देती हूँ। आप कहीं जा रहे हैं, आपके रास्ते में बड़ा सा पत्थर है, आप उसे उठा के साइड कर देते हैं या उसे फेंक देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर एक छोटा सा पत्थर है, आप उसको या तो अनदेखा कर देते हैं या फिर उठाकर अपने घर ले आते हैं, स्थापित कर देते हैं, उसकी पूजा अर्चना कर देते हैं, उसको भगवान मान लेते हैं। क्योंकि आपकी चेतना को पता है कि वो छोटा सा पत्थर आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो बड़ा पत्थर आपका रास्ता रोक रहा था। उसी प्रकार से एक और उदाहरण है। आपके सामने एक प्लेट में मिठाई रखी है और एक प्लेट में जहर रखा है और आपको कहा जाएगा कि दोनों में भगवान के कण हैं। तो आपकी चेतना आपको मिठाई खाने को ही कहेगी, क्योंकि आपको पता है, आपकी चेतना को पता है कि जहर खाने से आपकी मृत्यु हो सकती है। मैं आपको समझाना चाहती हूं कि आत्मज्ञान के बिना कुछ भी करना व्यर्थ ही है। इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने, संतों ने आत्मज्ञान की बात कही है तो यूं ही नहीं कही है। उन्होंने अपने जीवन भर का अनुभव आपके साथ बांटा है और बस आप कोई कह देता है और मान लेते हैं कि यहाँ ये है, वहाँ वो है। मीरा के सामने भी जहर का प्याला आया था। उस महल की रानी को गली गली दर दर भटकना पड़ा था कृष्णत्व के लिए, और आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि कण-कण में हमारे ईश्वर हैं। आपके ईश्वर इतने सस्ते हैं क्या? खोज करिए उनकी, खोजिए उनको। इसी कण से आप भी तो बने हैं, क्या पता वो आपको आपके भीतर ही मिल जाए।